ऐश ने सेकंड और फिफ्थ गेट को एलिमिनेट कर दिया था। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही चॉइसेस बची हुई थी। वो चैंपियन के अल्टीमेट पॉकीबॉल्स को ले सकता था, अपने किसी एक पॉकीमॉन को रिटर्न करवा सकता था या फिर घर जाकर वापस आ सकता था। ऐश अपना अटेंशन फर्स्ट गेट की तरफ लेकर जाता है जहां पर कस्टम पॉकीबॉल्स थे। ये पॉकीबॉल्स मास्टर बॉल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनको चैंपियन ने खुद रेयर मेटल्स का यूज करके बनाया है और ये स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स को इजीली कैच कर सकते हैं। चैंपियन एक स्माइल देता है और बोलता है ये पॉकीबॉल्स तुम्हें पॉकीमॉन वर्ल्ड में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ब्रॉक अपने हाथ को फोल्ड करता है और बोलता है कि हेक्टर से फाइट करने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स की जरूरत होगी। इन पॉकीबॉल्स का यूज करके तुम लेजेंडरी या फिर मिथिकल पॉकीमॉन को इजीली कैच कर सकते हो जो कि तुम्हारे आगे के जर्नी में काम आएंगे। ऐश ब्रॉक की बात सुनता है और बोलता है नहीं, मुझे ये पॉकीबॉल्स भी नहीं चाहिए। ये सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। ऐश बोलता है कि मुझे पॉकीमॉन्स को कैच करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पॉकीबॉल की जरूरत नहीं है। मेरे ज्यादातर पॉकीमॉन मुझ पर भरोसा करते हैं और इसीलिए उन्होंने मेरी टीम ज्वाइन करी थी। मैंने कुछ ही पॉकीमॉन्स को फाइट करके कैच किया है। मुझे इन पॉकीबॉल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिस्टी एक स्माइल करती है और बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने हमेशा पॉकीमॉन को कैच करने से पहले उनके साथ बॉन्ड बनाई है और ये नहीं देखा है कि वो पॉकीमॉन स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक, बल्कि तुमने खुद उनको ट्रेन करके वीक से स्ट्रॉन्ग बनाया है। सईना ऐश और मिस्टी के बात से एग्री करती है और बोलती है हाँ, ऐश को कभी भी स्पेशल पॉकीबॉल की जरूरत नहीं थी किसी भी बैटल को जीतने के लिए। उसकी स्किल्स काफी है। सिल्वर बोलता है वाह ऐश, तुम उन कुछ पॉकीमॉन ट्रेनर्स में से एक हो जिसने इतने अमेजिंग ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। सिल्वर अपने हाथ को ऊपर उठाता है जिससे फर्स्ट गेट पूरी तरह से गायब हो जाता है और अब सिर्फ और सिर्फ 2 गेट्स बचे हुए थे। एक गेट जिसका यूज करके ऐश अपने घर पर वापस जा सकता है, वहीं पर दूसरे गेट का यूज करके ऐश अपने एक लेजेंडरी पॉकीमॉन को वापस ला सकता है। सिल्वर बोलता है ऐश, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स या फिर पॉकीबॉल्स नहीं चाहिए। पॉकीमॉन वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही कम पॉकीमॉन ट्रेनर्स हैं और शायद इसी पर्सनैलिटी के चलते तुम इतने आगे आ पाए हो। बट अब रियल चॉइस स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कि तुम इन दोनों गेट्स में से किसको चूज करते हो। क्या तुम घर पे जाना पसंद करोगे या फिर अपने लेजेंडरी या फिर मिथिकल पॉकीमॉन को वापस लाना पसंद करोगे। मिस्टी बोलती है ऐश के लिए इन दोनों में से एक को चूज करना काफी टफ होने वाला है। सईना बोलती है एक गेट को चूज करने के बाद ऐश अपने फैमिली और फ्रेंड से मिल सकता है, वहीं पर सेकंड गेट को चूज करने के बाद वो एक लेजेंडरी पॉकीमॉन को वापस ला सकता है जिनसे मिले हुए उसको काफी टाइम हो चुका है। ये दोनों ही गेट्स ऐश के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। ऐश दोनों गेट्स की तरफ देखता है, उसकी फैमिली या फिर पुराने पॉकीमॉन्स क्या ज्यादा मैटर करते थे। चारों तरफ शांति हो चुकी थी। ऐश अपने आंखों को बंद करता है और चौथे गेट की तरफ देखता है। मिस्टी, ब्रॉक, सईना और सिल्वर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। इस गेट का यूज करके वो अपने एक लेजेंडरी पॉकीमॉन को वापस ला सकता था। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और सर हिलाकर बोलता है कि मैं इस गेट को चूज नहीं करने वाला। ये सुनकर ऐश के फ्रेंड्स को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। सिल्वर बोलता है क्या ऐश, सच में तुम अपने लेजेंडरी पॉकीमॉन को नहीं लेने वाले? मुझे लगा था तुम इसी गेट को चूज करने वाले हो और मुझे हेक्टर को मनाने में भी काफी टाइम लगा था। मिस्टी बोलती है सीरियसली ऐश, तुम अपने लेजेंडरी पॉकीमॉन को वापस नहीं लोगे? ऐश काफी सीरियस हो जाता है और बोलता है सिर्फ एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पॉकीमॉन काफी नहीं है। सईना बोलती है क्या ऐश, तुम्हारा क्या मतलब है? ऐश बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पॉकीमॉन लेने नहीं आया था। सिल्वर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐश बोलता है कि अगर मैं एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल ले भी लेता हूँ तो हेक्टर को लगेगा कि मैं एक वीक पॉकीमॉन ट्रेनर हूँ और वो मुझे बाकी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पॉकीमॉन नहीं देगा। मैं उसको ये सब कंट्रोल करने नहीं दे सकता। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है मैं खुद से मेहनत करके अपने सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पॉकीमॉन्स को वापस लाऊंगा जो कि इतने टाइम से मेरा वेट कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से मेहनत करके और अपने पॉकीमॉन्स का यूज करके। मिस्टी, ब्रॉक और सईना ऐश की तरफ देखते हैं। ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। सिल्वर बोलता है तो ऐश, तुम्हारी फाइनल चॉइस क्या है? ऐश अपनी आंखें बंद करता है और कदम बढ़ाकर बोलता है गेट नंबर 3। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पहला राइवल है जिसने ऑन स्क्रीन एक लेजेंडरी पॉकीमॉन को कैच किया था। फिलहाल के लिए मैं अपने घर पर वापस जाना चाहता हूँ। मैं काफी टाइम से अपने फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं मिला हूँ। मैं रिफ्रेश होना चाहता हूँ। ओरिजिनल वर्ल्ड में मेरे काफी सारे पुराने पॉकीमॉन्स भी रहते हैं जो कि मेरा वेट कर रहे होंगे। मैं दोबारा से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर इस वर्ल्ड में वापस आऊंगा। सिल्वर रिप्लाई करता इंटरेस्टिंग, तो तुमने अपनी चॉइस बना ली है जो कि गेट 3 है। सिल्वर एक चुटकी बजाता है जिससे गेट 4 गायब हो जाता है और अब ऐश के सामने सिर्फ और सिर्फ गेट 3 था। अचानक से ऐश और उसके फ्रेंड्स के सामने एक पर्पल कलर का पोर्टल आ जाता है। सिल्वर बोलता है फाइनली ये रहा वो पोर्टल जिससे तुम अपने घर पर जा सकते हो। सईना और मिस्टी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐश बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है कि मैं दोबारा जरूर वापस आऊंगा और हेक्टर से अपने लेजेंडरी या फिर मिथिकल पॉकीमॉन्स को वापस लूंगा। सिल्वर एक स्माइल करता है और बोलता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तुम सच में एक अमेजिंग पॉकीमॉन ट्रेनर हो, जो कि तुम्हारी चॉइस से पता चलता है। अगर यहाँ पर कोई और पॉकीमॉन ट्रेनर होता तो उसने डेफिनेटली बाकी 4 गेट्स में से एक गेट को सिलेक्ट किया होता, पर तुम अलग हो। ऑल्सो पोर्टल में एंटर करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड सिल्वर की तरफ देखते हैं। सिल्वर बोलता है कि इस पोर्टल में एंटर करने के बाद तुम डायरेक्टली
विरेडियन फॉरेस्ट में पहुंच जाओगे और अपने वर्ल्ड में एंटर कर जाओगे। मिस्टी बोलती है क्या विरेडियन फॉरेस्ट? ब्रॉक अपना सही लाता है और बोलता है ये तो एक गुड न्यूज है, विरेडियन फॉरेस्ट पैलेट टाउन से काफी करीब है। सिल्वर रिप्लाई करता है एग्जैक्टली, बट हाँ एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पोर्टल परमानेंट है। टाइम बिताने के बाद अगर तुम मेट्रो रीजन वापस आना चाहो तो ये तुम्हें एग्जैक्टली उसी जगह पर देखने को मिलेगा जहाँ से तुमने अपने वर्ल्ड में एंट्री ली थी। बट हाँ केयरफुल रहना, यहाँ पर कोई पोकेमॉन या फिर ट्रेनर ना आ पाए। मिस्टी बोलती है बट क्यों? सिल्वर बोलता है क्योंकि ये पोर्टल दो वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है। तुमने इस वर्ल्ड में काफी मुश्किल से एंट्री ली थी और हम नहीं चाहते हैं कि कोई और पोकेमॉन ट्रेनर या फिर पोकेमॉन इस वर्ल्ड में एंटर कर पाए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एट्रो पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स है जिनके सामने उस वर्ल्ड के पोकेमॉन कुछ भी नहीं है। उनके लिए वापस जाना भी मुश्किल हो जाएगा और वो फंस जाएंगे, इसीलिए इसको एक हिडन जगह पर रखना होगा। ब्रॉक बोलता है समझ गया, मतलब हमें इसे एक सीक्रेट रखना है। सिल्वर अपना सही लाता है और बोलता है एग्जैक्टली, ध्यान रखना कि कोई तुम्हें फॉलो ना कर पाए और कोई गलत इंसान इस पोर्टल के थ्रू हमारे वर्ल्ड में ना एंटर कर पाए। एंड फाइनली सारी बातें हो चुकी है, तुमने अपनी चॉइस बना ली है, तो अब तुम अपने वर्ल्ड में जा सकते हो। ऐश एक लंबी सांस लेता है और पोर्टल की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। मिस्टी, ब्रॉक और शैना भी उसके पीछे आते हैं। सभी ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वापस जाने से पहले ऐश सिल्वर की तरफ देखता है। सिल्वर एक स्माइल करता है और इसके बाद फाइनली ऐश और इसके फ्रेंड्स पोर्टल में एंटर कर जाते हैं। एक गोल्डन लाइट आती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको हवा के चलते पत्तों की आवाज आ रही होती है। चारों तरफ पीजी, मैंकी और फियरो लड़ाई कर रहे होते हैं, जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स को कंफर्म हो जाता है कि वो अपने घर पर वापस आ चुके हैं। सभी इमोशनल हो चुके थे। मिस्टी की आंखों से आंसू निकलता है और बोलती है कि हम सच में वापस आ गए। ब्रॉक एक लंबी सांस लेके स्माइल करता है और बोलता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद काफी अलग लग रहा है, ये हमारा वर्ल्ड है। शैना बोलती है कि हम विरेडियन फॉरेस्ट के हिल के बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं। ऐश रिप्लाई करता है तुमने बिल्कुल सही कहा और यहाँ से कुछ दूरी पर मैं पैलेट टाउन को भी देख सकता हूँ, जहाँ पर एक विंड मिल चल रहा था। ये जगह आज भी बिल्कुल वैसी थी जब ऐश और उसके फ्रेंड्स दूसरे वर्ल्ड में गए थे। फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स को शांति मिलती है। ऐश आराम करने के बजाय खड़े हो जाता है और भागता है। वो बोलता है कि मैं घर जाने के लिए वेट नहीं कर सकता। पिकाचू, मिस्टी, शैना और ब्रॉक भी ऐश को फॉलो करते हैं और भागते हुए उनको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, ऐश क्या ये सच में तुम हो? ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई है।